एक ऐसा भी टेस्ट है जो जोड़े रखता है एक सीरीज के कन्वर्जेंस को एक इंटीग्रल के कन्वर्जेंस से, और उस टेस्ट का नाम है इंटीग्रल टेस्ट। पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ देता हूं कि कोई इस तरीके का इंटीग्रल आपको दिया गया है जिसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी हो और लोअर लिमिट कोई फाइनाइट नंबर हो, और यदि फंक्शन में इन्फिनिटी टेंड कराने से एक्स की जगह जीरो नहीं आता है तो ऐसा इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाता है। और अब आप गौर फरमाएं, इस इंटीग्रल टेस्ट में जो लिखा हुआ है कि ए एक्स एक कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव और डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, यानी तीनों काबिलियत उस फंक्शन में होनी चाहिए। एक तो उसका मुसलसल होना, कॉन्टिन्यूस होना, पॉजिटिव होना और डिक्रीजिंग होना, और कुछ ऐसा कि उसमें एक्स को अगर एन डाला जाए तो जाहिर सी बात है कि उसे ए एन लिखा जाता है। कन्वेंशनली हम ऐसा ही लिखते हैं, सीक्वेंस को ए के नीचे एन लिखते हैं। तो क्योंकि फंक्शन का ही एक स्पेशल केस है सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस की मदद से अगर आपने बनाई हुई है समीशन एन वाली सीरीज, तो वो कन्वर्ज करने लगेगी या फिर डाइवर्ज करने लगेगी अगर उससे जुड़ा हुआ ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एक्स डी एक्स, वो कन्वर्ज कर जाए या डाइवर्ज कर जाए। ध्यान रखिएगा जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जो सीरीज की लिमिट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि ए एन का वैल्यू जो ए एन है, देखा जाए तो ये अपने आप में डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। जैसे जैसे आप एन को बढ़ाएंगे तो ये घटता चला जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। लॉग हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है अगर उसमें इनपुट जीरो से बड़ा डाला जाए। दूसरी बात तो ये पॉजिटिव तो है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कैपिटल आई यानी इंटीग्रल, मैं सीधा एक दी हुई सीरीज की जो ए एन वाली टर्म है मैं उसको इंटीग्रल टेस्ट में डाल देता हूं, तो यह बन जाएगा इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स। तो जहां जहां पे एन लिखा हुआ है वहां वहां पे आप एन लिख देंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स लगेंगी इसकी, क्योंकि समीशन की लिमिट्स दी गई हैं 4 टू इन्फिनिटी, तो हमें भी यहाँ पे लिमिट्स लगानी पड़ेंगी 4 टू इन्फिनिटी। तो चलिए अब इंटीग्रल सॉल्व करने का मसला आपके सामने आके खड़ा हो गया, और ये जो मसला है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो log x को रखते हैं t, और यहाँ से dx अपॉन x का वैल्यू आएगा dt। तो जो नया इंटीग्रल है उसकी जो नई लिमिट्स हैं वो आनी चाहिए, लोअर लिमिट आनी चाहिए log 4। अपर लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। और अंदर जो आपने सब्स्टिट्यूशन वाली टर्म्स अगर आप पुट करें तो आपको मिलेगा dt अपॉन टी टू द पावर अल्फा log t टू द पावर बीटा। ध्यान रखिएगा पूरा सवाल अल्फा और बीटा की माकूल वैल्यू निकालने के ऊपर है, जो कि आप निकाल सकते हैं। फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। log t को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं s, क्योंकि इस वक्त ये इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे आप इसका। तो ds बाई डी टी इक्वल टू डी एस, और फिर से आप इसको प्लग करें अपनी और पुराने वाले इंटीग्रल में, तो लोअर लिमिट आएगी log 4 और अपर लिमिट आएगी इन्फिनिटी, और अंदर कुछ बदलाव आ जाएंगे और नया वेरिएबल s आ जाएगा t की जगह। तो ds अपॉन यहाँ से हम t की पावर अल्फा, तो इसको ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है पुराने वाले इंटीग्रल को, और वहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो e टू द पावर s टाइम्स अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए आया है क्योंकि t की वैल्यू e की पावर s है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको दिख रही होगी, t की वैल्यू e की पावर s है। तो फाइनली ये इंटीग्रल आपके पास आ गया, और अब तहकीकात जो करनी होगी आपको इस इंटीग्रल के ऊपर करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले सबसे आसान वाला ऑप्शन उठाते हैं, जो है ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि सीरीज कन्वर्ज कर जाती है अगर अल्फा और बीटा दोनों ही 1 डाले जाए। तो हम भी क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों को ही 1 डालेंगे अपने वाले इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल log 4 और अपर लिमिट इन्फिनिटी, और अगर आप फंक्शन के अंदर अल्फा और बीटा को 1 रखते हैं तो आपको मिलेगा ds अपॉन s। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो वो होगा log s, और उसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो जाहिर सी बात है जो अपर लिमिट है इन्फिनिटी वो आपको परेशान करेगी। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है क्योंकि log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे उसमें इनपुट बढ़ाया जाता है आउटपुट भी बढ़ता चला जाता है। तो ये इंटीग्रल तो हो गया डाइवर्ज, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो गया फॉल्स। और इसी के साथ चौथा ऑप्शन भी हो जाना चाहिए फॉल्स, क्योंकि चौथे ऑप्शन में भी अल्फा का वैल्यू 1 तो आएगा ही 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और बीटा भी कहीं ना कहीं 1 होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो आपने दो ऑप्शन इसके खारिज कर दिए। तो बचे हुए हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। पहले मैं ऑप्शन करूंगा फर्स्ट वाला चेक। तो बोला है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली जाए। मैंने अल्फा को हाफ ले लिया और बीटा को मैंने 2 ले लिया, राइट। और अब मैं अपने वाले इंटीग्रल में इसको पुट करूंगा। तो इंटीग्रल log 4 अपर लिमिट इन्फिनिटी
और अगर आप अल्फा को हाफ रखेंगे तो शायद नीचे हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस बाय 2 और एस स्क्वायर। तो इस तरीके का कुछ इंटीग्रेशन आपको मिल गया। और अब आप देख सकते हैं कि जो इसके इंटीग्रल के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन में अगर आप s टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएं तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो 3 स्टार वाला बुलेट है सबसे ऊपर लिखा हुआ, उसका मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ये एक फंक्शन है 1/e टू द पावर माइनस एस बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऊपर भेज देते हैं और इस पर लिमिट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश आपकी नाकामयाबी ही होगी क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इन्फिनिटी सीधा ही क्यों लिख दिया। एक्चुअली में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगी और एलएच रूल लगा के आप देख सकते हैं 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एलएच रूल लगाने के लिए, और आप पाएंगे कि इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा। या सीधे तौर पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेट करता है किसी भी फंक्शन को। नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों ही इन्फिनिटी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ज्यादा तेज जो भागेगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भागेगा, इसीलिए इन्फिनिटी आंसर इसका आएगा। बहरहाल हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। उसमें बोला है अल्फा को आपने 1 पुट करना है, जो मैं कर देता हूं, और बीटा कोई भी नंबर हो सकता है 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो मैं बीटा को बीटा ही रहने देता हूं, अल्फा को 1 पुट कर देता हूं। इंटीग्रेशन अगर आप इसका करेंगे तो आपको मिलेगा एस टू द पावर माइनस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस बीटा प्लस 1, और लिमिट्स तो खैर इसकी वही है log 4 टू इन्फिनिटी। अब मसला ये है कि अगर ये जो पहली बात तो ये है कि बीटा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। बीटा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई, जो होनी भी चाहिए, अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो डिनोमिनेटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और s की पावर नेगेटिव आएगी और फिर वो 1 अपॉन एस में आ जाएगा और इन्फिनिटी डालने से फाइनाइट नंबर आ जाएगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है वो इन्फिनिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप बीटा को 1 से बड़ा नंबर डालेंगे, यू विल गेट अ फाइनाइट नंबर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जेंट, राइट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये जो प्रॉब्लम है जो ठीक ठाक लेवल की है वो आपको समझ में आई होगी, और इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया होगा इंटीग्रल टेस्ट का, और आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा ऊपर वाले फैक्ट का। तो जुड़े रहिए स्टूडेंट्स इसी तरीके की और PYQ प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।